हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए टॉप 50 प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन जो पिछले पेपर में पूछे गए थे। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें जीके जीएस के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं। और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं तो 35 रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं और मैथ के भी 35 क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन। तो आज 50 क्वेश्चन इसी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो पिछले पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितने क्वेश्चन आते थे और 50 क्वेश्चन में कितने सही हुए आपके। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51, जो किससे संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सजीव जीवों के संरक्षित अवशेष क्या हैं, बताइएगा। ऑप्शन ए है जीन, या ऑप्शन बी है क्रमिक विकास, या ऑप्शन सी है डीएनए, या फिर जीवाश्म। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवाश्म। अगला क्वेश्चन है, हॉकी में गोल्डन गोल नियम के अनुसार जो टीम अतिरिक्त समय में गोल करती है उसे घोषित कर दिया जाता है और मैच वहीं रोक दिया जाता है। तो याद रखिएगा, जो अतिरिक्त समय में गोल करता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है और वहीं पर मैच रोक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे डीपीएसपी भी कहा जाता है। कहाँ से लिए गए हैं तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज जनरल ने 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसिस जनरल काउंट डी लाली को हराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरकूट को हराया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित संसदीय प्रणाली का प्रारूप किस संविधान के आधार पर तैयार किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश के प्रारूप से तैयार किया गया है। तो याद रखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। और संविधान संशोधन कहाँ से लिए गए हैं तो दक्षिण अफ्रीका देश से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है तो कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। इस सूत्र से याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निर्वाचन द्वारा राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन है, 2004 में किसानों के हित में राष्ट्रीय आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में विधानसभा का गठन किस वर्ष हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1963 में विधानसभा का गठन किया गया था। कहाँ पे तो पांडुचेरी में। क्वेश्चन नंबर 12, एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन वे इतने बड़े होते हैं कि वे प्रकाश का प्रकीर्णन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, उन्हें कोलाइड के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलाइड। क्वेश्चन नंबर 13 है, गतिशील वस्तुओं की गतिशील बने रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व कहलाती है। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी और स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे न्यूटन का प्रथम नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा हॉकी से संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी। दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित जितनी भी ट्रॉफियाँ हैं जरूर याद कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर का संविधान कब अपनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर का संविधान अपनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये भी याद रखिएगा 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त होने के बाद इस संविधान को निष्क्रिय कर दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा इस डेट को भी। तो अनुच्छेद 370 को कब निरस्त किया गया था? तो 5 अगस्त 2019 को। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से लागू किया गया था। और संविधान बनके कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हुआ था। कितने दिन लगे थे? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का कुल समय लगा था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बहुसंयोजी अधातु है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा सल्फर एक बहुसंयोजी अधातु है। अगला क्वेश्चन है किसी अणु का अपेक्षिक द्रव्यमान किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा परमाणुविक भार इकाई पर। अगला क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, मार्च 1950 को। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी का हिस्सा नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डाइक ज्वालामुखी का हिस्सा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद द्वारा पारित औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अनुसार उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल्यूलोज की बनी होती है पादपों की कोशिका भित्ति। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है पैंगोंग तो झील किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है पैंगोंग झील। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है जब आप किसी वस्तु को जल में डुबाते हैं तो उस वस्तु पर कौन सा बल लगता है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा उत्प्लावक बल लगता है। मान लो जैसे एक जल है तो उसमें जब कोई पात्र डुबाया जाएगा तो उत्प्लावक बल हमेशा वस्तु के ऊपर की ओर लगता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जल आधारित उत्पादन मत्स्य पालन विधि का प्रकार नहीं है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैरी मत्स्य पालन विधि का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो नारा उसी में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लिन लिथगो उस समय वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है मिसिसिपी नदी इनमें से किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी और मिसौरी। अगला क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल खेल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस कार्ड का उपयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा येलो कार्ड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नियोजन का निर्माता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत चंद्र मौली को भारतीय नियोजन का निर्माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय कपास आधारित सूती कपड़ों के उत्पादन भारत में किन भागों में स्थित है? याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी भागों में स्थित है। किस एरिया में? तो गुजरात है जैसे अहमदाबाद या मुंबई में सूती कपड़े उत्पादन में यही स्थान आते हैं। अगला क्वेश्चन है विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हम्पी में स्थित है। हम्पी कहाँ पर है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है हम्पी।
अगला क्वेश्चन है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 1930-31 में भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा लंदन में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शैली कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापत्य कला से संबंधित है? याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा इंडो सार्सेनिक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग की नीति है, तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा गैर संवैधानिक निकाय है योजना आयोग। वर्तमान में इसका नया नाम क्या हो गया है? तो इसका नया नाम नीति आयोग हो गया है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम तमिल संगम कहाँ आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रथम तमिल संगम का आयोजन मदुरई तमिलनाडु में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने औषधियों के संबंध में प्राचीन विज्ञान पर आधारित पुस्तक लिखी थी? तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चरक ने इस पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम क्या है? तो चरक संहिता इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी लाओस को थाईलैंड से अलग करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मैकोंग नदी लाओस को थाईलैंड से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में विष्णु शास्त्री पंडित ने किस संगठन की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सोहनलाल भाखड़ा ने इसकी स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज किससे संबंधित है? तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के किस सतह को एस्थोनोस्फीयर भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा भूपति को एस्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव प्रतिवर्ष कितने वर्ष में होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा प्रति 5 वर्ष में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टिक मारने, रोकने, ड्रिलिंग करने की गतिविधियां किस खेल से संबंधित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। और बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स फोर्ड उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 45 है छोटी आंत के मध्य का वह भाग जो पोषक तत्वों के अवशोषण को का मुख्य स्थल है और कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेजुनम। दोस्तों इस ट्रिक से याद रख सकते हैं DJI। पहला भाग कौन सा होता है? प्राथमिक भाग, तो डेडुनम जो ऑप्शन ए में दिया गया है। और मध्य का भाग कौन सा होता है? तो जेजुनम। और सबसे मतलब लास्ट वाला भाग कौन सा होता है? तो इलियम सबसे लास्ट वाला भाग होता है, जिसे हम लघुआंत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में वित्तीय क्षेत्रों को नियंत्रित करती है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1935, 1 अप्रैल 1900 इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका अधिनियम कब आया था? एक्ट कब आया था? तो 1934 में इसका एक्ट आया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बांगड़ के नाम से जाना जाता है पुरानी जलोढ़ मृदा को। क्वेश्चन नंबर 48 है दिशा बदलना शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खो खो खेल में। दोस्तों सभी लोग बताइएगा खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साक्षी मलिक पहली महिला पहलवान है जिन्होंने पदक जीता था।
किस ओलंपिक में? तो 2016 के रियो ओलंपिक में पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, अंतिम क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में पानी का नीला रंग निम्न के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। दोस्तों आकाश सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।